मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को देखिए कक्षा 7 आप लोग को आज हिंदी पढ़ना है। भाग टू के लेसन का नाम है खनिज संपदा। खनिज संपदा आज हम लोग को पढ़ना है। तो ये जानते हैं खनिज संपदा होता क्या है। तो पाठ परिचय में बताया गया है आपके बुक में कि देश में औद्योगिक विकास में अग्रणी जो खनिज संपन्न मतलब उत्पन्न होते हैं, जैसे पृथ्वी पर मिलते हैं, खुदाई खनिज के भंडार सीमित रहते हैं और कभी न कभी अवश्य फिर समाप्त हो जाते हैं। ऐसे वैज्ञानिक के लिए एक कठिन समस्या है, मतलब वैज्ञानिक लोग के एक कठिन समस्या पैदा हो जाता है कि जैसे कि जो खनिज खुदाई करने से जो संपदा प्राप्त होता है वो फिर समाप्त क्यों हो जाते हैं। तो किसके लिए, एक वैज्ञानिक लोगों के लिए एक इसके लिए समस्या पैदा हो जाती है, क्यों बाद में खत्म हो जाता है। ये पाठ परिचय आप लोग का है, हम लोग को पढ़ना है खनिज संपदा। अब आते हैं कहानी पर, अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या देखिए, किसी नगर की बात कही गई है कि वहाँ मतलब जो व्यक्ति थे मार्केट में जा रहे थे, बाजार में मतलब घूमने के लिए। तो वहाँ पे जाकर मतलब कि जो दुकानें लगी थी सब प्लास्टिक की चीज़ें की दुकानें सब लगी थी। वहाँ पे जो उस नगर में दुकानें थी सब प्लास्टिक की चीज़ें उस दुकानों पर बिकती थी। तो यह जान करके आश्चर्य हुआ कि प्लास्टिक कोयला से बनाया जाता है। जैसे वो व्यक्ति जब देखा कि जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की सामान है, जो चीज़ें हैं वो मतलब कोयले से बनाया जाता है कि कोयले से प्लास्टिक बनाया जाता है। इस बुक में कही गई बात है कि जो प्लास्टिक है क्या कोयले से बनाया जाता है कि कोयला प्लास्टिक से बनाया जाता है। आइए इस पर बात हम लोग करते हैं। तो ये बताइए कि जैसे ब्रश हुआ, बटन हुआ, नेपकिन जी हुआ, अनेक प्रकार के सुगंधित ऐसे भी चीज़ है, जैसे तेल हुआ, नायलॉन की रस्सी हुई, जैसे प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ें हुए। प्लास्टिक की मतलब कि स्लीपर हुआ, प्लास्टिक की बाल्टी हुई, मग हुआ, मतलब तमाम प्रकार के प्लास्टिक की चीज़ें ऐसे। डेकरान जैसे वस्त्र भी होते हैं, जैसे कि नायलॉन के वस्त्र होते हैं ना, तो जैसे उसी प्रकार वस्त्रों का निर्माण भी होता है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग जैसे देखिए नायलॉन और डेकरान जैसे वस्त्रों का भी निर्माण होता है। कोयला एक खनिज है, खनिज संपदा से कोयला प्राप्त होता है ना, जैसे खुदाई करने से कोयला प्राप्त होता है। और क्या क्या होता है, जैसे तांबा हुआ, कांसा हुआ, ये सब मतलब कोयला मतलब खदान से मतलब जब खुदाई करते हैं तो प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं वैज्ञानिक ने कोयले को 10 लाख से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया है। जैसे कोयला के अलावा और क्या क्या चीज़ खुदाई करने पर मिलती है। तो जैसे कोयले की भांति लोहा हुआ, टीन हुआ, आपका तांबा हुआ, टंगस्टन हुआ, मैग्नीज हुआ, जिम्पस हुआ आदि ऐसे खनिज पदार्थ है जिन वस्तुओं को आधुनिक सभ्यता की नींव टिकी रहती है। इतना मतलब कि कोयले के अलावा इतने चीज़ भी खुदाई करने पर मिलते हैं। जैसे कि औद्योगिक विकास में अग्रणी है, मतलब कि इसमें कि औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज की भौतिकवादी सभ्यता की आधारशिला खनिज ही माना जाता है। अब उसके बाद देखिए मनुष्य के जीवन में सदैव महत्वपूर्ण रह रहे हैं। जैसे मनुष्य ने प्रत्येक युग में जैसे किसी न किसी रूप में किसी न किसी मतलब कि खनिज संपदा में अवश्य ही प्रयोग किए जाते हैं। आज के मतलब कि पहले ज़माने में देख लीजिए, पहले के युग में मतलब उसे अस्त्र शास्त्र जैसे बनाए जाते थे। जैसे पहले आग का जैसे अब कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी तो उसमें पहले लोग खनिज इस अधिक से प्रयुक्त करते, कैसे प्रयोग करते, उपयुक्त कर उसे कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं उस युग का नाम मतलब नामकरण हो गया है। तो आदि मतलब कि आदिवासी लोग जो पहले थे, पहले आग की जब उसने खोज की तो पत्थर से पत्थर टकराकर तब उन्होंने आग का खोज किए थे ना। जैसे दो पत्थर है आपस में उसको टकरा करके तब आग का उसने खोज किए। जैसे अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, जैसे बड़े बड़े जैसे औजार बनाने के लिए उन्होंने इतिहासकार युग को मतलब उस युग को पाषाण युग से नाम से जाना जाता है। जो मतलब कि आदिवासी लोग थे तो उस युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे थे उस युग को मतलब किस नाम
से जाना जाता है, उस युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए क्या है इस कहानी में बेटा। आज से लगभग 15 साल मतलब 1000 वर्ष पहले, 15,000 वर्ष पहले पूर्व मनुष्य को धातु का पता चला, मतलब जो धातु होता है उसका मनुष्य लोग पता किए, तो 15,000 वर्ष पहले की बात है। तो यह कहना मतलब मानना है मनुष्य ने पहले किस धातु का प्रयोग किया था, परंतु एक अनुमान लगाकर क्या कहते हैं कि सोना, चांदी और तांबा का सबसे पहले उन्होंने आविष्कार मतलब खोज किए थे। सबसे पहले सोना, चांदी और तांबा का सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग मतलब खोज किए थे। अब ऐसी धातुएं जो अन्य धातु कच्ची धातुओं के रूप में मिलती है, जैसे कि और धातुएं मिलती है उसको मतलब कच्ची मिलती है तो उसको पकाकर अपने हिसाब से बनाकर उसको पक्की धातु बनाते हैं। तो जैसे अर्थात मिट्टी के साथ भी मिलते हैं, ऐसे धातु हैं जो मिट्टी के साथ मिलते हैं। लगभग 6000 वर्ष पूर्व मिस्र देश में, 6000 वर्ष पूर्व मिस्र देश में कुछ ऐसे लोग के संभवतः मतलब एक अचानक तांबा और टीन को मिलाकर, मतलब जो तांबा और टीन को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई जाती है। किसमें? लगभग 6000 वर्ष पूर्व में तांबा और टीन को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, जिसको कांसा भी कहते हैं। जैसे जो दोनों धातु को तांबा और टीन को मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं तो फिर उसको कांसा भी कहा जाता है, उसी को कांसा भी कहा जाता है। कांसा तांबे और टीन से अधिक कड़ा होता है। जो कांसा होता है टीन से और तांबे से बहुत कड़ा होता है, इसलिए इस धातु को अधिक मजबूत वस्त्र शस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र और बर्तन बनाने में अधिक काम आने लगते हैं, मतलब अधिक काम आते हैं। फिर उसके बाद दूसरी मिश्रित धातु क्या है? देखिए मिश्रित धातु की बात कही जाए जिसकी आविष्कार मनुष्य ने अकस्मात ही कर लिया था, वह भी पीतल, जो तांबे की जस्ती और मिश्रण से बनी होती है। दूसरी धातु की बात करें, दूसरी मिश्रित धातु की बात कही जा रही है। पहली धातु की बात हम बता दिए थे कि तांबा और टीन को मिलाकर मिश्रित धातु बनता है। अब दूसरी मिश्रित धातु का है कि किससे मिलता है? पीतल और तांबे से जस्ते के मिश्रण से बनता है दूसरी मिश्रित धातु। अब इसका फिर लोहे का युग प्रारंभ हुआ है। जब लोहा का युग प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम उल्कापात से मिला हुआ था। कहाँ से मिला था? उल्कापात से मिला हुआ था। कुछ उल्काओं ने निकिल का मतलब निकिल का मिश्रण का रोम मिस्र दक्षिणी अमेरिका में लोहे से बनी अनेक प्राचीन वस्तुएं का निर्माण मतलब वहाँ पे मिलता है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में लोहे से बनी प्राचीन वस्तुएं वहाँ पर मतलब मिलते हैं। अब इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे।